Hey everyone, कृष्णा दिस साइड एंड आई वेलकम यू टू दिस चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या कर लेते हैं, लीड कोड का वीकली कॉन्टेस्ट का 475 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम पाथ स्कोर इन अ ग्रिड। ओके, प्रॉब्लम एक बार रीड कर लेते हैं क्विकली। यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन ग्रिड वेयर ईच सेल कंटेन्स वन ऑफ द वैल्यूज 0 1 और 2। यू आल्सो गिवन एन इंटीजर के। तो हमारे पास एक ग्रिड दी गई है, उसमें 0 1 और 2 यही वैल्यूज हो सकती है एंड के की वैल्यू भी दी गई है। You start from top left corner 0 0 and want to reach to the bottom right corner m minus 1 n minus 1 by moving only right or down। हम सिर्फ राइट या फिर डाउन जा सकते हैं एंड हमें क्या करना है, ऊपर से जो भी अपना बॉटम राइट कॉर्नर है वहां तक हमें जाना है। ओके, तो ईच सेल contributes a specific for and incurs an associated cost according to their sale values। अगर उस पर्टिकुलर सेल में जीरो है तो हमें क्या करना है, एड्स जीरो ऐड करना है अपने स्कोर में, जो भी अपना करंट स्कोर है एंड कॉस्ट भी हमारा जीरो रहेगा। अगर वन है उस पर्टिकुलर सेल में तो वन ऐड करना है अपने स्कोर में एंड कॉस्ट भी हमारा कॉस्ट में भी हमें वन ऐड करना है। अगर उस पर्टिकुलर सेल में टू है तो हमारी जो अभी अभी तक की स्कोर निकल आई थी, जिस भी पर्टिकुलर पाथ को हम फॉलो करते हुए स्कोर कैलकुलेट करते जा रहे थे, उसमें दो ऐड करना है एंड कॉस्ट में हमें वन ऐड करना है। तो आप देखो आगे क्या करना है हमें, रिटर्न द मैक्सिमम स्कोर अचीवेबल विदाउट एक्सीडिंग अ टोटल कॉस्ट ऑफ के। तो जो भी मैक्सिमम स्कोर निकल आएगा, मैक्सिमम स्कोर, ओके, तो हम स्कोर भी कैलकुलेट करते जा रहे थे, कॉस्ट भी कैलकुलेट करते जा रहे थे, तो हमें उसको एक्सट्रैक्ट करके हमें रिटर्न करना है। तो आगे भी दी गई है कंडीशन, विदाउट एक्सीडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ के। तो जो भी अपना कॉस्ट निकल आ रहा है, ओके, एक पर्टिकुलर पाथ हमने कंसिडर कर लिया, उसका जो कॉस्ट है अगर के से ज़्यादा हो गया तो वो पर्टिकुलर पाथ वैलिड नहीं होगी। तो उस केस में हमें माइनस वन रिटर्न करना है। अगर एट द एंड हमने सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लिया एंड लास्ट वाले सेल में हमने देख लिया कि लाइक एक भी पर्टिकुलर कॉस्ट के से कम नहीं है या फिर के से इक्वल नहीं है, तो हमें एट द एंड माइनस वन रिटर्न करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे कही गई है, इफ़ यू रीच टू द लास्ट सेल बट द टोटल कॉस्ट एक्सीड्स के द पाथ इज इनवैलिड। करेक्ट। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एंड कंस्टेंट्स में भी देखेंगे तो यम एंड एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 200 है, के की वैल्यू 10 to the power of 3 तक है, ग्रीड ऑफ 0 0 0 फिल है एंड दिस वैल्यू इज ऑलरेडी नोन। ओके, तो लेट मी कनेक्ट द स्क्रीन एंड वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एंड देन आई राइट डाउन द कोड एंड यस। ओके, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। देखो लेट अस सपोज ये कोई ग्रिड दी गई है, के की वैल्यू 3 है इस केस में, एंड हमें ये पता है कि अगर ग्रिड में जीरो है तो जीरो स्कोर ऐड करना पड़ेगा, कॉस्ट भी हमारा जीरो रहेगा। अगर वन है तो वन वन ऐड करना पड़ेगा। अगर टू है किसी ग्रिड में, लाइक यहाँ पे टू है ना, तो उस केस में हम स्कोर अपडेट करके दो करेंगे एंड कॉस्ट हमारा वन रहेगा। तो हम दो ही मूव कर सकते हैं, या तो राइट जा सकते हैं या फिर नीचे की साइड जा सकते हैं। करेक्ट। तो देखो क्वेश्चन सिंपल है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे है हमारे पास वेरिएंट्स के एंड डीपी के अंदर ये फॉल होता है। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपली एक बार एनालाइज करो इस कोड को। राइट, तो आप देख सकते हैं कि लाइक ये पर्टिकुलर पाथ से भी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस पर्टिकुलर पाथ से भी यहाँ तक जा सकते हैं। राइट, बिकॉज एक तो लेफ्ट राइट साइड जा रहे हैं या फिर नीचे की साइड, तो ये पर्टिकुलर पाथ भी वैलिड है। या तो नीचे की साइड जा रहे हैं या फिर राइट साइड, तो ये वैलिड है, ये वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड है। करेक्ट है ना, ये वैलिड है। करेक्ट, तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते निकल आते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। करेक्ट, तो हमें क्या करना है कि कॉस्ट को एंड स्कोर को हमें कैलकुलेट करते जाना, जिस भी पर्टिकुलर पाथ पे है अभी तक। लेट अस सपोज ये पर्टिकुलर पाथ हम कंसिडर करते जा रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ से यहाँ तक मूव कर लिया तो इस पर्टिकुलर सेल में क्या है कि वन फिल है, तो उस केस में क्या होगा, हमें क्या करना है, स्कोर को भी मेंटेन करते चलना है एंड कॉस्ट को भी। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे लेट सपोज जीरो वाला इंडेक्स हमारा स्कोर है, जो कि यहाँ पे वन होगा बिकॉज वन में वन ही रहेगा एंड कॉस्ट हमारा वन हो गया है। तो इस केस में यहाँ पे वन वन हो गया अभी तक के लिए। अब जैसे ही हम आगे मूव कर दिए, ओके, तो यहाँ पे वन है फिर से, तो अभी तक का हमारा ये कॉस्ट है, लेट सपोज ये स्कोर है। ओके, तो जो भी अपना कॉस्ट रहेगा उसमें हमें वन ऐड करना पड़ेगा, तो कॉस्ट हमारा टू हो गया, स्कोर हमारा टू हो गया। अब हमने नीचे की साइड जाना प्रीफर कर लिया, ओके, आगे तो जा नहीं सकते। ओके, तो नीचे की साइड पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी वन है, तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट कितना हो गया, थ्री एंड थ्री। एंड जैसे हमने लास्ट वाले सेल पे हमने देख लिया तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे सेम रहेगा बिकॉज जीरो जीरो ऐड करने के बाद आंसर सेम ही रहता है। ओके, तो आप देख सकते हैं अगर हमने ये पर्टिकुलर पाथ कंसीडर कर लिया तो हमारा कॉस्ट थ्री आएगा, स्कोर थ्री आएगा एंड जो भी अपना कॉस्ट है इससे लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए।
के से छोटा या फिर इक्वल होगा तो चलेगा, तो उस पर्टिकुलर पाथ को हम वैलिड कर सकते हैं एंड उसमें जो भी स्कोर निकल आएगा उसका आंसर हमें कंसिडर करना है। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पाथ से कॉस्ट इज कम्प्लीटली वैलिड एंड जो हमारा आंसर निकल आ रहा है 3 आ रहा है, समझ सकते हो ना। अब नेक्स्ट वाली पाथ कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये वाली पाथ हमने कंसिडर कर ली, तो यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे 0 0 0 है, इसका मतलब हर जगह पे 1 1 1 फिल होते जाएगा, तो एट द एंड इस वाली पाथ से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 एंड 1 आ रहा है। आप देख सकते हो, तो के की वैल्यू अलग अलग स्टेट्स की निकल आ रही है, यहाँ पे 1 एंड 1, तो मतलब जो कॉस्ट है यहाँ हमारा लेस देन इक्वल टू के है एंड उसका जो आंसर आ रहा है स्कोर इस पर्टिकुलर पाथ का, इस पर्टिकुलर पाथ का स्कोर आ रहा है 1 निकल आ रहा है। अगर हमने इसको कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉस्ट हमारा 1 रहेगा, स्कोर 2 रहेगा, बिकॉज स्कोर आप देख सकते हैं इसके बेसिस पे 2 2 हमारा स्कोर निकल आ सकता है। ओके, ओके सॉरी स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई थी, आई होप फिर से कनेक्ट है, हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर हमने ये पर्टिकुलर पाथ कंसिडर कर लिया, यहाँ पे अपना कॉस्ट आएगा 1 एंड 2 स्कोर रहेगा, यहाँ पे 0 0 0 है, तो सेम आंसर आते जाएगा एंड एट एंड यहाँ से 1 एंड 2 हमारा आंसर निकल आएगा, जो कि इधर से देख रहे थे तो हमारा आंसर 1 1 आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो के है उसके नीचे के जितने भी स्टेट्स है, लाइक के इक्वल्स टू 1 पे एक आंसर आ रहा है, के इक्वल्स टू 2 पे एक आंसर आ रहा है, के इक्वल्स टू 3 पे एक आंसर आ रहा है, के इक्वल्स टू 2 का आंसर अगर देखेंगे तो ये वाला रहेगा, समझ रहे हो ना। तो आप देख सकते हैं कि हर एक सेल पे के जितने आंसर्स के पॉसिबिलिटीज निकल आ सकते हैं, लाइक के इक्वल्स टू 3 है तो 3 पॉसिबिलिटीज अलग अलग, के इक्वल्स टू 0 1 2 3 उतने आंसर्स अलग अलग पाथ से निकल आ सकते हैं जिसका स्कोर डिफरेंट रहेगा, राइट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पाथ से जाएंगे तो यहाँ पे हमारा स्कोर है 1, जो सॉरी कॉस्ट है 1, स्कोर है 1। अगर सेम इसी पाथ से कंसिडर करेंगे तो हमारा कॉस्ट 1 रहेगा बट स्कोर 2 है, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको हमें कंसिडर करते चलना पड़ेगा ना जहाँ पे भी, करेक्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, हर एक पर्टिकुलर जो भी अपना सेल है उसमें हम क्या करेंगे के इक्वल्स टू 3, है ना, तो उतने सारे पॉसिबिलिटीज निकल आ सकते हैं, तो उतना एक एरे फिर से हम हर एक सेल पे मेंटेन करते चलेंगे। तो इस पर्टिकुलर ग्रिड के लिए भी ये सेल रहेगा, इस पर्टिकुलर के लिए भी ये रहेगा, इस वाले पे भी ये इतने सारे पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर एरे मेंटेन रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक 3 डायमेंशनल एरे मेंटेन करते चल सकते हैं, जो कि हर एक पर्टिकुलर जो अपना ग्रिड है, ओके, जो भी अपना सेल है उसमें के आंसर्स की पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, उसमें एक जो मैक्सिमम आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे एट द एंड, राइट। बिकॉज देखो सिंपल है, अगर हमने ये पर्टिकुलर पाथ कंसिडर कर लिया था तो हमारा आंसर क्या आया था 3 एंड 3, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर सेल के लिए आंसर्स मेंटेन करते चलेंगे, राइट। तो 3 एंड 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम सारे जितने भी सेल्स है उसमें जो हम के पॉसिबिलिटीज मेंटेन करते चल रहे हैं उसमें -1 फिल कर लेते हैं इनिशियली। ओके, क्यों -1 फिल कर रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर पाथ वैलिड नहीं है तो उसमें -1 आंसर फिल रहेगा एट द एंड, राइट। तो अगर -1 उसमें फिल है तो सिंपल है कि वहां तक का जो भी हमने पाथ कंसिडर कर लिया था वो वैलिड नहीं था, यही इनकर करेगा एट द एंड, तो इसलिए हम -1 फिल कर देंगे। आपको कोड को एक्सप्लेन करते समय आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, ओके। तो अब हमारा जो ये वाला पाथ था, ये वाला पाथ, इसमें आप देख सकते हैं कि जो अपना 3 का कॉस्ट था उसमें हमारा आंसर क्या आया था, 3 आया था। तो हम क्या करेंगे, 3 मेंटेन करेंगे, लाइक एज आई सेड हर एक पर्टिकुलर सेल के लिए हम के पॉसिबिलिटीज के एरेज, मतलब एक एरे मेंटेन करते चलेंगे हर एक ग्रिड में, राइट। तो यहाँ पे जो भी अपना आंसर आया था 3 आंसर मैक्सिमम आया था 3 वाले के लिए। अगर हम के इक्वल्स टू 2 है, राइट, जो कॉस्ट हमारा 2 आया था इस वाले पर्टिकुलर सेल के लिए, ओके, तो इस वाले पर्टिकुलर सेल के लिए जो कॉस्ट 2 आ रहा है लाइक इस वाले पार्ट से आएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ हमारा कॉस्ट कितना आएगा, 1 रहेगा, बिकॉज आप देख सकते हैं जितने भी ग्रिड की वैल्यू है उसके बेसिस पे कॉस्ट 1 रहेगा एट दैट, ओके। तो 2 है तो वहाँ पे कॉस्ट 1 रहेगा एंड हमारा स्कोर यहाँ पे 2 होगा। नीचे साइड पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट बढ़ के 2 होगा, जो भी प्रीवियस वाला कॉस्ट है उसमें हमें बस ऐड करते जाना है एंड हमारा यहाँ पे स्कोर 4 होगा। अब यहाँ पे 0 है तो लेफ्ट साइड पे जैसे जाएंगे तो हमारा जो भी आंसर है 2 4 एंड यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे 2 एंड 4। तो आप देख सकते हैं कि लाइक के इक्वल्स टू 2, राइट, जो कि वैलिड है, जो जितना कॉस्ट आया था ना एक के नीचे है एंड उस पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए जो हमारा स्कोर आया था 4 आया था, तो ऑब्वियसली जो प्रीवियसली -1 है यहाँ पे 4 हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पाथ का जो आंसर आ रहा है, जो स्कोर निकल आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है कंपेयरिंग विद दिस वन, इवन दो इसका के जो कॉस्ट है जो कि लेस देन इक्वल टू 3 है, वैलिड है, फाइन, इट इज फाइन, बट जो स्कोर आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है, ओके। तो जो स्कोर है वो मैक्सिमम निकालना है हमें, समझ रहे हो ना। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जितने भी स्टेट्स है उसको हम मेंटेन करते चलेंगे
अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से मैक्सिमम स्कोर निकल आ रहा है, इवन दो लेट अस सपोज यहाँ पे 4 मैंने फिल कर लिया किसी एक पर्टिकुलर पाथ से, किसी एक और पाथ से, लेट अस सपोज यही पर्टिकुलर पाथ है, इसमें 2 2 2 यहाँ पे फिल कर लिया, तो इस पर्टिकुलर पाथ से हमारा आंसर निकल आएगा स्कोर 6, जो कि कॉस्ट कितनी आ सकती है, अगर उस केस में 3 आ सकती है, एंड हमारा स्कोर कितना आ सकता है उस केस में 6 आ सकता है। तो ये जो प्रीवियसली 3 था इसको अपडेट करके 6 कर देंगे। ओके, यहाँ से हमने जो आंसर निकाला था इसका तो 3 आया था, बट इधर वाली पाथ से हमारा आंसर 6 आ रहा है, तो एट द एंड यहाँ पे 6 फिल होगा। मैक्सिमम जो भी आंसर निकाला रहा है वो आंसर हमें मेंटेन करते चलना है। आप समझ रहे हो ना। इन केस ये सारी चीजें नहीं होती, इतना ही हमारे पास रहता, तो ये वाला एक डायरेक्शन से हम जा सकते थे, ये वाला एक, एंड के की वैल्यू लेट सपोज 1 होती, तो इतना ही समझो अभी के लिए। तो इस वाले पाथ से हम जाते तो यहाँ पे कॉस्ट कितना आता, 1 1 होता। यहाँ पे पर्टिकुलर पाथ से क्या होता, जो कॉस्ट है 1 रहता बट स्कोर 2 होता। तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम स्कोर निकल आ रहा है, अगर सेम कॉस्ट निकल आ रही है, सेम के की वैल्यू निकल आ रही है, ओके, क्योंकि हम मेंटेन करते चल रहे हैं, इतना ही हमारा मैक्स टू मैक्स आंसर होना चाहिए कॉस्ट का। इससे ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर केस कंसिडर नहीं होगा, एंड वहाँ पे -1 कंसिडर कर लेंगे। एंड इस केस में लाइक यहाँ से आप किसी भी डायरेक्शन से जाओ, जीरो की स्ट्रेट हमारे पास नहीं निकल आएगी, तो उस केस में हम -1 फिल करके रख रहे हैं। तो एट द एंड सपोज करो कि लाइक किसी भी पर्टिकुलर पाथ से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम 2 या फिर 3 या फिर 1 ऐसा कोई आंसर निकल ही नहीं आया, तो एट द एंड क्या होगा, इस सारे केस में -1 फिल होगा। तो हम क्या करना है, जो भी आखिरी वाली स्टेट रहेगी, जो ये वाला, इसमें हम अगर किसी भी पर्टिकुलर पाथ से यहाँ तक नहीं आ पाए, जो कि यहाँ पे सिंपली पॉइंट करेगा -1 -1 -1। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो आखिरी वाला सेल जहाँ पे हमें जाना है उसमें चेक करेंगे, जो भी हम एक एरे मेंटेन करते चल रहे हैं हर एक पर्टिकुलर सेल में, हर एक पर्टिकुलर सेल में यहाँ पे भी इतने पॉसिबिलिटीज रहेंगे, यहाँ पे भी उतने पॉसिबिलिटीज रहेंगी के लाइक अलग अलग डायरेक्शन से हम यहाँ पे आ सकते हैं ना, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। तो इवन पॉसिबल है कि लाइक 0 वाली स्टेट रह सकती है, 1 वाली स्टेट रह सकती है, 2 वाली स्टेट रह सकती है, 3 वाली स्टेट रह सकती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सिर्फ इसको देख के मत करो, लाइक एक ब्रॉडर व्यू भी यहाँ पे मेंटेन करने की सिंपली कोशिश करो, एंड उससे आप समझ आएगा कि लाइक हाँ यार, यहाँ से अभी तक यहाँ पे के लिए आने के लिए हमारे पास क्या थी, लाइक 2 की एक पॉसिबिलिटी, 3 की एक पॉसिबिलिटी, 1 की एक पॉसिबिलिटी, लाइक इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, जिसका आंसर हमारा एक 1 निकल आ सकता है। ओके, कॉस्ट 1, तो उसमें हम 1 कॉस्ट के लिए हमारा स्कोर कितना आ रहा था, 1 कॉस्ट के लिए हमारा स्कोर मैक्सिमम 2 आ रहा था। समझ रहे हो ना। सिंपली ये वाला पाथ कंसिडर करेंगे यहाँ तक आने के लिए, तो 2 आंसर हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो उसको हम अपडेट करते चलेंगे, 0 वाली पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, तो -1 रहेगा वहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो आप आगे यहाँ पे कुछ और वैल्यूज भी है, ऐसे ऐसे इधर 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 इधर, ऐसे ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं, यहाँ तक जाना है। तो आप देख सकते हो कि लाइक हर एक वेज से सिंपली यहाँ तक आने के लिए हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज थी, तो आगे भी है ये ऊपर की जो भी पॉसिबिलिटीज है, इनको हम कंसिडर करके आगे का आंसर्स कंप्यूट करके जा सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, राइट, जो 0 0 है वहाँ पे तो 0 फिल है। ओके, तो इस वाले पर्टिकुलर सेल पे हम जैसे आएंगे, दो सिंपल फॉर लूप्स चलाएंगे। फर्स्ट फॉर लूप स्टार्ट्स विद i इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब n से छोटा होना चाहिए। सेकंड फॉर लूप शुड बी लाइक रो एंड कॉलम हम सारे कंप्यूट करते जाएंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे। अब जैसे ही इस वाले स्टेट पे आएंगे, इधर से भी एक आंसर आ सकता है, ऊपर से भी आंसर आ सकता है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे जितना कॉस्ट है, सिंपली कॉस्ट तो आप देख सकते हैं, लाइक कॉस्ट अगर 0 है तो 0 रहेगा जो भी है। तो ये कॉस्ट माइनस ऊपर की साइड पे जो वैल्यूज है, एक सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे, जो फॉर लूप इसको इटरेट करेगा 0 1 2 3, तो ऊपर के भी 0 1 2 3 का एक आंसर रहेगा, इधर साइड से भी 0 1 2 3 का जो भी आंसर हम मेंटेन करते चल रहे, ये इस वाले स्टेट के लिए ये आंसर है। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे भी कोई वैल्यू रहती, यहाँ पे भी कोई वैल्यू रहती, तो ये इधर से आंसर निकालने के लिए ये सारे एरेज को इटरेट कर लेता, सिंपल सी बात है। तो इधर जो भी आंसर्स मेंटेन है, उस वाले पर्टिकुलर आंसर से मैक्सिमम जो भी आंसर निकल आ रहा है उसको निकालना है। तो करंट का कॉस्ट माइनस जो भी अपना जो फॉर लूप चला रहे, उस वाला स्टेट का आंसर अगर मेंटेन है उस ऊपर की साइड पे या फिर इधर की साइड पे, उधर से हम आंसर पुल अप करेंगे, जो भी ऊपर या फिर इधर साइड से जो मैक्सिमम आंसर निकल आएगा। इस केस में आप देख सकते हो इन दोनों साइड से अगर देखेंगे, तो ऊपर की साइड पे लाइक यहाँ पे 0 माइनस इधर का जो भी कॉस्ट है, 0 माइनस जो भी 0, सिंपली 0 ही होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर सेकंड फॉर लूप चलाते जा रहे हैं, 0 माइनस जो भी अपना कॉस्ट है, इधर की साइड पे जाएंगे या फिर ऊपर की साइड पे देखेंगे, तो उधर की साइड से जो स्कोर है उस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स का। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक इसके लिए भी एक एरे मेंटेन होगा, सिंपली 0 1 2 3। तो इधर क्या हो सकता है, ऊपर से 0 वाली पॉसिबिलिटीज का आंसर निकल आ रहा है सिंपली, तो 0 वाले में आंसर 0 रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट जो भी 0 स्कोर था उसमें हम 0 वाला इंडेक्स में स्कोर था, उसमें हम ये करंट का स्कोर ऐड कर देंगे। तो हम क्या कर रही है, सिंपली स्कोर्स मेंटेन करते जा रहे हैं।
जो अपने कॉस्ट के वैल्यूज थे उसमें स्कोर मेंटेन करते जा रहे हैं एंड उसके बेसिस पे हम आंसर्स कंप्यूट करते जा रहे हैं। तो इधर के लिए इधर से या फिर ऊपर से जो भी मैक्सिमम स्कोर निकल आएगा वो अपडेट होगा इन पर्टिकुलर एरेज के अंदर। एट द एंड इस वाले स्टेट में जो भी वैल्यूज रहेंगे उसमें हम सिंपली फॉर लूप चलाएंगे, जो मैक्सिमम आंसर होगा उसको निकाल देंगे। तो ये पर्टिकुलर पाथ का मैक्सिमम आंसर 4 था, तो वही बेस्ट आंसर रहेगा, वो हमें सिंपली रिटर्न करना है। अगर सारी स्टेट्स -1 रहेंगी तो एट द एंड -1 ही आंसर रहेगा। आई होप यू गेट दिस आइडिया व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। लेट मी ट्राई टू राइट डाउन द कोड, वहाँ से आपको क्लियरिटी मिलेगी लाइक सिंपली लाइक हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए कोड को लिखने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज लाइक लेट्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट दिस कमांड ग्रिड डॉट लेंथ इंट एन इक्वल्स। यार वीडियोस को मैं लेंथी बना सकता हूँ अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट लेंथी वीडियोस किसी को पसंद नहीं आएंगे। एंड आई ट्राई टू मिनिमाइज दिस लेंथ ऑफ वीडियो, बट कोशिश करेंगे आगे किस तरीके से इसको और बेहतर बना सकते हैं वीडियोस को, ताकि इजीली समझ आ जाए एंड वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा ना हो। अब ये फॉर लूप में चला रहा हूँ, बट फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन एक डीपी स्टेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि जो आंसर्स प्रीवियस रोज में रहेंगे उसको हमें मेंटेन करते चलना है। तो जो भी अपने सेल्स है उसमें k+1 की पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो 3D DP अपना है, इसमें हर एक पर्टिकुलर ग्रिड के अंदर k+1 की पॉसिबिलिटीज है, मतलब के पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो वो सिंपल मेंटेन करते चल रहे हैं। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, उन सारे स्टेट्स में -1 फिल कर लेते हैं। ओके, j=0, j<n, j++ एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरेज डॉट फिल जो भी अपना DP ऑफ आई एंड जे है, इसमें हमने क्या कर दिया, -1 फिल कर दिया, राइट। अब सेकंड फॉर लूप चलाएंगे, सिंपली i इक्वल्स टू 0, i लेस देन DCM, i प्लस प्लस, यहाँ पे j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j++। अब देखो, अगर i इक्वल्स जो भी अपना i एंड j 0 है, तो उस केस में क्या है कि सिंपली 0 वैल्यूज है वहाँ पे फिल कर दे, ग्रिड ऑफ 0 0 में 0 वैल्यू है। तो हम उसके लिए सेपरेट यहाँ पे सिंप्लीमेंट कर लेते हैं, अगर i इक्वल्स 0 है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे फॉर लूप्स लिखने से अच्छा है कि लाइक एक ही फॉर लूप में सारी चीज़ें निपटा दो। तो इसमें क्या करें, ग्रिड ऑफ सॉरी दिस DP ऑफ आई जे एंड सिंपली 0 या फिर जो भी कॉस्ट निकल आएगी यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। ओके, बिकॉज 0 ही कॉस्ट निकल आएगा ना एट एंड 0 वाले इंडेक्स में, तो वही सिंपल हम यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट से पहले जो अपना स्कोर है उसको निकाल लेंगे। स्कोर इक्वल्स टू हम क्या कर लेंगे, जो भी अपना ग्रिड का आई एंड जे है वही सेम स्कोर रहेगा, राइट। आप देख सकते हो, जो 0 है तो उसका स्कोर 0 है, 1 है तो उसका स्कोर 1 है, 2 है तो 2 है। तो कॉस्ट सिर्फ अलग है, तो स्कोर के बेसिस पे हम कॉस्ट को भी मेंटेन कर लेंगे। अगर स्कोर इक्वल्स 0 है तो उस केस में हमारा कॉस्ट 0 रहेगा, फिर रेस्ट ऑल द केसेस एंड 1 एंड 2 में कॉस्ट हमारा 2 निकल आ रहा है। अगर हम 0 तो इंडेक्स पे नहीं है तो एल्स केस में हम चले जाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आई शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, या तो ऊपर की साइड से या फिर लेफ्ट साइड से हमें आंसर निकालते जाना है। ओके, तो आई शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, बिकॉज हमने क्या करा, एक ही फॉर लूप में सारी चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश कर। ओके, तो अगर आई इज बेसिकली इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो भी अपना रो है अगर वो 0 है तो हम डीपी का प्रीवियस स्टेट लाइक लेफ्ट साइड पे हम चेक नहीं कर सकते, राइट। हमें मेंटेन करते चलना पड़ेगा। इफ आई इज ग्रेटर देन 0 तो उस केस में हमारा जो डीपी ऑफ आई माइनस, ओके, सो इससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, राइट, फॉर लूप चलाना पड़ेगा। बिकॉज सिंपली यहाँ पे हम देख नहीं सकते लाइक प्रीवियस स्टेट में जो डीपी का था उसमें जो आंसर्स हम देख रहे हैं, जो स्कोर था उसको हमें चेक करना है। एंड हमें क्या करना है, इटरेट कर रहे हैं लाइक टी इक्वल्स टू 0, टी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू दिस के, बिकॉज उतना ही मैक्सिमम जो भी आंसर रहेगा उसी पर्टिकुलर एरेज के अंदर से ही हमें आंसर्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हमारा आंसर्स नहीं होना चाहिए फर्स्ट। ओके, आई होप यू गेट दिस आइडिया लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। स्टिल नॉट, जस्ट वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे टी लेस देन इक्वल टू के एंड टी प्लस प्लस, तो ये फॉर लूप चला रहे, सिंपली हम चेक कर लेंगे कि यार डीपी में जो प्रीवियस वाले स्टेट में था क्या कोई आंसर अवेलेबल था, डीपी ऑफ दिस आई -1। ओके, या तो लेफ्ट साइड से आएगा या फिर ऊपर से आएगा, सिंपल सी बात है ना। उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा उसको हम मेंटेन करते चल रहे हैं। ओके, स्कोर मेंटेन करते चल रहे हैं एट दैट। तो के अलग अलग स्कोर्स आ सकते हैं पॉसिबली, वो हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो उसी को हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी अपना कॉस्ट है, करंट कॉस्ट या फिर 1 हो सकता है, 1 माइनस दिस टी। सिंपली अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लाइक कॉस्ट ऐड करते चल रहे हैं। तो अगर ऊपर की साइड देखना है तो कॉस्ट को हमें सब्सट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा। तो ये जो टी जो एरेज है अपना 0 से लेके के तक, ओके, वो सारे एरेज के अंदर अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, ऊपर की साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। ओके, तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं आंसर्स में कि लाइक जो अपना करंट कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस दिस टी, इट शुडंट बी इक्वल्स टू -1।
ओके। सो यहाँ पे जीरो नहीं है, हम कंसिडर कर सकते, कॉस्ट से हम चलना पड़ेगा। बिकॉज आप देख सकते हैं लाइक अगर जीरो माइनस फिर से वो इफ कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, उससे बेस्ट है कि लाइक कॉस्ट से चलो, टी इक्वल्स टू कॉस्ट एंड टी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के एंड टी प्लस प्लस। तो जो करंट कॉस्ट माइनस टी कर रहे हैं, तो वो लेफ्ट साइड के जो एरेज है, डीपी का एरे हमने मेंटेन करके रखा है आंसर्स का, उसमें जाके चेक करेगा कि लाइक क्या कोई आंसर्स था अवेलेबल। अगर -1 है तो वो पर्टिकुलर पाथ वैलिड नहीं होगा, तो उसको हम देखेंगे भी नहीं, राइट। अगर उसमें -1 फिल है ये वाली पर्टिकुलर डीपी के अंदर, तो हम उसको देखेंगे भी नहीं। सिंपल सी बात है ना। अगर नहीं है -1 तो उधर का आंसर हम निकाल लेंगे, एंड जो अपना डीपी ऑफ आई, जे एंड टी, बिकॉज टी क्या है, करंट कॉस्ट है, तो कॉस्ट माइनस टी हमने करके देखा था। सॉरी, इट शुड बी टी माइनस कॉस्ट, राइट, टी माइनस कॉस्ट, बिकॉज टी आगे चलते हुए बड़ा हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि लाइक प्रीवियस वाला जो भी अपना लेफ्ट साइड का जो एरे है उसके अंदर हम चेक करते जा रहे हैं टी माइनस कॉस्ट में कोई वैल्यू अवेलेबल है क्या प्रीवियस वाले डीपी के अंदर, ओके, लेफ्ट वाली साइड में। तो उसको हम देख रहे हैं, एंड उसको सिंपली हमें करंट वाले डीपी के अंदर अपडेट करते चलना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग सकता है यहाँ पे, बट आप एक बार अच्छे से जो भी अपना अलग अलग स्टेट्स मैंने वहाँ पे दिखा के रखा था, उसको आप मेंटेन करते चलो, हर एक जगह पे आप के आंसर्स मेंटेन करके फिल करते हुए देखते जाओ, तो आपको ये समझ आएगा, ओके, इजीली। यहाँ पे डीपी ऑफ ये जो भी था, या जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा उसको हमें मेंटेन करते जाना है, ओके। सिंपली यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया इसको। अब सेम ऊपर की साइड से भी आंसर आ सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम चीज़ मैं यहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर साइड पे देखना है, डीपी ऑफ J-1 टी माइनस कॉस्ट, इट शुडंट बी इक्वल्स टू -1। नहीं है तो सेम इसी वाले करंट स्टेट में हमें क्या करना है कि ऊपर का जो भी आंसर आएगा उसको हमें चेक करना है, लाइक जो भी ऊपर साइड से फिर लेफ्ट साइड से जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा वो करंट डीपी के इसमें अपडेट करते जाएंगे। अगर नहीं है तो सिंपली -1 तो पहले से ऑलरेडी फिल है। दैट्स इट, लाइक इतना ही हमें करना है इसमें। तो आखिरी में जो भी अपना आखिरी वाला सेल है, उसमें जो के अलग अलग डिफरेंट आंसर्स निकल आए थे, उसको हमें देखना है कि लाइक जो बेस्ट आंसर रहेगा उसको हमें निकाल लेंगे। तो एक मैक्स नाम का वेरिएबल यहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर int i equals to 0, i less than or equals to k एंड i प्लस प्लस। सिंपली हमें क्या करना है, मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स, या तो ये अपना मैक्स जो भी है उसका आंसर, या फिर जो अपना डीपी ऑफ m-1 n-1 एंड करंट का आई, ओके। सिंपली लास्ट वाला जो सेल है उसमें के अंदर भी के अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं ना, के से, तो उसका मैक्सिमम आंसर एक्स्ट्रा कर रहे हैं सिंपली, और कुछ नहीं है इसमें। ये एट एंड हम क्या करेंगे, मैक्स को रिटर्न करेंगे। अगर कोई वैल्यू -1 से कुछ है ही नहीं तो -1 ही एट एंड आंसर रहेगा। सिंपली इसको ट्राई कर लेते रन करके। ओके, देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी, यम एन एक्सट्रैक्ट कर लिया था, यम एन चलाया था हमने, आई इज बेसिकली इक्वल्स टू स्कोर को निकाल लिया, जो भी ग्रेड का जो स्कोर है वो स्कोर रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पे जो अपना डीपी ऑफ ये है ना, इसमें हमें स्कोर को ऐड करते चलना पड़ेगा, राइट, बिकॉज स्कोर को ही मेंटेन करते जा रहे हैं ना, जो भी अपना कॉस्ट है उसके अंदर जो स्कोर आ रहा है उसको मेंटेन करते चल रहे हैं। तो प्रीवियस का जो स्कोर है उसमें हम करंट स्कोर ऐड कर देंगे, जो भी अपना करंट वाला स्कोर है, तो उस हिसाब से डीपी का स्टेट मेंटेन होते चलेगा। I hope you get this idea, like what we are trying to do. It is getting accepted. Let me try to submit this code and see if it is working fine or not. It is indeed working fine. अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे तो ऑब्वियसली देख सकते हो, फर्स्ट फॉर लूप रनिंग n टाइम्स यम टाइम्स, एंड देन लास्टली यहाँ पे भी एक फॉर लूप चल रहा है, तो यम क्रॉस n क्रॉस टी, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, स्पेस भी ऑब्वियसली हम डीपी का यहाँ पे स्पेस मेंटेन करते चल रहे हैं। आई होप यू गेट दिस आइडिया, इफ सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय।